हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी दुनिया में बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मेरे से जो बड़े होंगे उन्हें चरण स्पर्श, जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। और अभी सुबह के बज चुके हैं 6:30 और आज दिन था बुधवार का और तारीख थी 19 तारीख। तो चलिए यहाँ पर कर लेती हूँ नाश्ते की तैयारी। और आज मुझे नाश्ते में कैबिज के पकौड़े बनाने हैं। तो यहाँ पर मैंने है ना तो थोड़ा सा लिया है बेसन और थोड़ा सा लिया था चावल का आटा और इसमें डाला है धनिया की पत्ती, नमक डाला हुआ है और कुछ भी नहीं डाला था। सादा सा आगे बना रही हूँ क्योंकि आपको कल की वीडियो में बताया था कि बेटे को है ना तो छाला हो गया है मुंह में, तो बस उसके लिए आगे सादा सा निकाल दूँगी। फिर उसके बाद इसमें मैं मिर्ची बनाऊँगी। और अभी तक है ना तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हिम्मत मिलती है दोस्तों कि हम आगे और वीडियो में कुछ अच्छा कर पाए। तो चलिए सबसे पहले है ना तो बिना मिर्चा का मैंने निकाल दिया हुआ है, तो ये अभी बेटे को दे देती हूँ तो वो खा लेंगे। और हो रहा है आ? नहीं तो टमाटर डाल के चलाएं कि रहने दें? खा लोगे ऐसा? अच्छा बना है, चलो ठीक है खा लो। हाँ, हम और बना लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, बेटे को तो मैंने दे दिया है नाश्ता करने के लिए, तो वो तो नाश्ता कर रहे हैं। और यहाँ पर जो अभी बन रहे हैं इसमें मैंने थोड़ा सा मिर्ची ऐड किया हुआ है। फिर उसके बाद ये पकौड़े बना रही हूँ क्योंकि उसके लिए बिना मिर्ची का बनाया हुआ है और सबके लिए है ना तो मिर्ची वाला बना देती हूँ। सबके लिए कौन है? हम हैं और मेरे पतिदेव। तो चलिए उनको भी गर्मा गर्म दे देती हूँ और आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म पकौड़े खाने के लिए। और चाय भी बन चुकी है तो साथ ही में मैं चाय भी बना दे रही हूँ, मतलब छान दे रही हूँ। सॉरी, आज पता नहीं क्यों आवाज़ मतलब लड़खड़ा रही है, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। तो चलिए यहाँ पे गर्मा गर्म पकौड़े और चाय तो लगा दिया है प्लेट में और दे देती हूँ पतिदेव को भी, और हम भी साथ में नाश्ता कर लेंगे क्योंकि जब जल्दी बन जाता है ना तो साथ में कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, घर के काम तो मेरे सारे हो चुके हुए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कितना सारा ये मचमचा फैला हुआ है। तो ये सब समेटती हूँ क्योंकि बहुत गंदा दिखता है और कोई भी आ जाता है तो बहुत अजीब सा लगता है। और यहाँ पे है ना तो ये पूरे सुबह जब बेटा तैयार होता है या तो पतिदेव जाते हैं तो बस इसी तरह पूरा मेरा फैला देते हैं। तो चलिए ये सब तो ठीक करना ही है, ये तो मैं डेली करती हूँ, मगर ये जो है ये डेली मैं नहीं करती हूँ। मगर आज मैं सोचती हूँ इसको ठीक कर दूँ, बहुत गंदा सा दिख रहा है। इसके बाद फिर मैं करूँगी सिलाई और ये कुछ और घर के जो एक्स्ट्रा काम है तो पतिदेव और बेटे के जाने के बाद ही मैं ये सब करती हूँ ताकि ये आराम से। और ये जो बॉक्स है इसके कपड़े तो मैंने फ़ोल्ड करके अच्छे से रखे हुए थे और ये ना जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं, मगर पतिदेव ने ना तो बीच में फल्ली डलवाने के लिए पूरा कपड़े निकाल कर इसमें डाला, बेड में डाला। फिर उसके बाद वो फल्ली तो नहीं लगी, मगर उसी में कपड़े एकदम भूसा जैसा भर दिया गया है। देख सकते हैं एकदम से बहुत गंदा दिखता है। तो मैं सोच रही थी इसको कब करूं। आज मुझे ना तो टाइम तो नहीं है क्योंकि मुझे सिलाई करनी थी और सिलाई मुझे 12 बजे तक देना भी है। मैंने सोचा वो तो मैं करूँगी ही, सबसे पहले मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। ये बहुत सी अजीब सा ही दिखता है। तो चलिए सारे कपड़ों को आगे निकाल लेती हूँ। जो जो फोल्ड वाले हैं तो उनको मैं आराम से ऐसे ही रखूँगी और जो फोल्ड वाले नहीं है तो फिर उनको फोल्ड करूँगी। और अभी मैं ऊपर निहार रही थी ना, तो क्यों निहार रही थी वो भी मैं बताती हूँ। लाइट चली गई है और इस टाइम में ना गर्मी थोड़ी लगती ही है। तो चलिए गर्मी तो है और बीच में ये बॉक्स में फल्ली लग जाती ना दोस्तों तो बहुत अच्छा होता। जैसे कि बिस्तर जो रहते हैं चादर उधर तो वो नीचे आ जाते हैं और जो फल्ली लगता है ना तो जो कपड़े होते हैं ना तो वो ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि ये पूरा बॉक्स है और एक एक करके ऐसा ऊपर ऊपर जब कपड़े रखो ना तो कपड़े पूरे बिखर ही जाते हैं। कितना भी हम अच्छे से रखें ना तो ये पूरे कपड़े बिखर ही जाते हैं क्योंकि एकदम से लंबा जाता है और एक निकालने जाओ तो सारे कपड़े
गिर जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले है ना, तो वो जब बनेगा तब बनेगा। सबसे पहले तो ये कपड़ों को मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो बिस्तर थे, मतलब चादरें थी, ये सब रखा हुआ है। और ये जो सोफ़े के कवर है, ये मैंने धुल के रखा हुआ है। और इनको लगाना है, मैं सोच रही हूँ किस दिन लगाऊँ, क्योंकि अभी मुझे सोफ़ा भी साफ़ करना है और उसके बाद फिर मैं लगाऊँगी, ताकि है ना तो थोड़ी दिन तक एकदम साफ़ सुथरा रहे। और यहाँ पर है ना तो बस जो भी कपड़े थे उनको मैंने अच्छे से फ़ोल्ड किया हुआ है। और फ़ोल्ड करने के बाद बस अच्छे से जमा दिया है। और जमाने के बाद मैंने सोचा कि चलो साथ ही साथ में ये जो बॉक्स है, ये मेकअप वाला मेरा बॉक्स यहाँ पर रखा हुआ है। तो चलिए इसको भी मैं अच्छे से कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे तेल उल थोड़ा बहुत जब सुबह सुबह लगाओ ना तो गिर ही जाते हैं। तो चलिए इनको भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और जैसे ही साफ़ हो गया था ना तो अच्छा दिखता है। और एक मेरे पास था टेबल कपड़ा जो बिछाते हैं, देखिए टेबल क्लॉथ बोलते हैं उसको। तो बस उसी को मैंने ये जो बॉक्स था उसी के ऊपर मैंने डाल दिया है। और उसी के ऊपर मैंने है ना तो थोड़ा सा जो भी सामान था वो मैंने रख दिया। तो अच्छा दिख रहा था, क्योंकि वहाँ पे है ना तो ये बॉक्स के ऊपर कुछ भी नहीं डालो ना तो तेल वोल तो लग ही जाता है। और वाइट कलर का पेंट है ना तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो चलिए ये तो मैंने इधर साइड का पूरा साफ़ सुथरा कर दिया हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आज बेडशीट को भी चेंज कर दिया है, क्योंकि बेडशीट काफ़ी दिनों से बदली नहीं थी। और होली के पहले ही मैंने बदला था, उसके बाद मैंने नहीं बदला हुआ था। और होली में मैंने सोचा था कि चेंज करूँगी, फिर मैंने नहीं चेंज किया था। सोचा कि जब होली खेल लेंगे आराम से चेंज करेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत तो रंग लग जाता है। मगर इस बार ऐसा हुआ कि हम लोग बाहर खेले तो अंदर बिल्कुल भी होली का रंग नहीं आया था। नीचे नीचे था तो मैंने पोछा ओछा मार लिया था तो साफ़ हो गया था। नहीं तो यहाँ पर बेड में बच्चे उच्चे जब आते हैं ना तो थोड़ा बहुत हाथ तो लग ही जाता है। तो चलिए यहाँ पर तो नहीं लग पाया था। और अभी बेडशीट भी मैंने चेंज कर दिया है। थोड़ी सी मेहनत लगी है मगर अच्छा दिखने लगे ना। जब है ना तो थोड़ी सी मेहनत लग जाती है तो बहुत अच्छा घर दिखता है, एकदम से साफ़ सुथरा व्यवस्थित हो जाता है। तो इसी तरह मैं अपने घर को एकदम से, मतलब जब मुझे लगता है कि ये चीज़ गंदा है तो फिर मैं साफ़ करने लगती हूँ। तो और यहाँ पर ऊपर ना जाले लगे हुए थे, उनको भी निकाल दिया है। कहते हैं कि जाला लगने से है ना तो कर्जा होता है, ऐसा बोलते हैं। आप किधर ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देख सकते हैं कपड़े एकदम से फोल्ड हो चुके हैं। और जब फोल्ड हो जाते हैं ना, एकदम व्यवस्थित सब कुछ हो जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। इस आज ना पूरा इधर मतलब बेड के साइड बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जब पतिदेव आए ना तब बोले थे आज क्या बात है, पूरा बेड के यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। उनकी ये बातें सुनकर मुझे भी अच्छी लगी कि चलो पसंद आया, और सबसे ज़्यादा वही फैलाते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं सारा कुछ व्यवस्थित हो चुका है। अब कर लेती हूँ सिलाई का काम, जो कि मुझे है ना तो 12 बजे तक देना है। यहाँ पर 2 पैंट थे, उनको फिटिंग करनी थी, क्योंकि वो एक्सल था और मीडियम करना था। तो उनको मैंने अच्छे से साइड साइड की सिलाई मैंने मार दिया है। मारने के बाद है ना तो एक पैंट को मैंने कट कर लिया हुआ है साइड में, क्योंकि मोटा रहता है ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता पहनने में ना, बहुत ज़्यादा फिर मोटा मोटा दिखने लगता है। तो चलिए इसको भी मैं कट कर लेती हूँ, क्योंकि ये देखिए मशीन चलाने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा मतलब गैप छोड़ता है ना। तो अभी एक्सल से एम करना है तो थोड़ा तो कटिंग करनी ही पड़ती है। तो चलिए इसको मैं कटिंग कर लेती हूँ। और पैंट की सिलाई तो हो गई थी। उसके बाद है ना तो मैं लेकर बैठ गई थी साड़ी, और इन 2 साड़ियों में मुझे फॉल लगाना है। तो चलिए सबसे पहले है ना तो नीचे मैं फॉल लगा लूँगी मशीन से, और उसके बाद है ना तो फिर हाथ से तुरपाई कर लूँगी। तो बस घर के जब सारे काम हो जाते हैं तो इसी तरह छोटे छोटे काम को भी मैनेज करती जाती हूँ। और फिर हमारा जो सिलाई का काम होता है तो उसको भी देखना पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ में मेहनत लगती है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ भी फिर नहीं हो पाएगा। और छोटी छोटी मेहनत से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पर फॉल तो मैं लगाने बैठी थी, और एक साड़ी में फॉल लग गया है, और दूसरी साड़ी में मैं बाद में लगाऊंगी, क्योंकि कर लेती हूँ खाने की तैयारी। और बच चुके हैं 1, तो मैं 1 बजे तक सिलाई की हूँ। उसके बाद है ना तो अब लगती हूँ खाना बनाने में, क्योंकि बेटा आ जाएगा 2 बजे तक, और पतिदेव है ना तो आ चुके हुए हैं। और उन्होंने लाया था लाल भाजी। आज मैंने सोचा था कि दाल बनाऊंगी, क्योंकि बेटे को छाला है ना तो बहुत सोच सोच के कुछ भी चीज़ बनाना पड़ता है। तो चलिए कोई बात नहीं, लाल भाजी तो बनाऊंगी, क्योंकि उसके लिए आई है दही। तो दही से अच्छा और कुछ नहीं है, क्योंकि छाले में है ना तो दही खाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है। उसको भी दही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए दही चावल वो आराम से खा लेंगे, और यहाँ पे मैं बना देती हूँ भाजी।
और कुछ भी काम करो तो लगन बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो लगन अगर हमारे अंदर है कि हमें ये चीज़ करना है तो वो काम ना बहुत ही आसान हो जाता है। घर के काम, फिर है ना तो सिलाई के काम, सब कुछ मैनेज हो जाता है। तो बस थोड़ी सी तो मेहनत हर चीज़ में लगती है, मगर जब हमें लगन होती है कि मुझे ये चीज़ करना है तो सब कुछ आसान हो जाता है। तो चलिए, सिलाई के साथ साथ यहाँ पर खाना भी बना रही हूँ और यहाँ पे जो दही रखी है तो बस इसको निकाल दूँगी। और आज की जो वीडियो है तो यहीं तक ही रखती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आए। राधे राधे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा दोस्तों।